पढ़ेंगे नदियों के बारे में। नदियों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे गंगा नदी। गंगा नदी का उपनाम देख लेते हैं। इसको देव नदी, त्रिपथगामिनी और भागीरथी कहते हैं। यानी कि गंगा के उपनाम हैं देव नदी, त्रिपथगामिनी और भागीरथी। भागीरथी, अब गंगा का उद्गम स्थल देखते हैं कि किन किन नदियों से मिलती हैं। भागीरथी जो कि उद्गम स्थल है गंगोत्री और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा में धौली गंगा और अलकनंदा मिलकर विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। और मंदाकिनी आती हैं और नंदप्रयाग मिलता है, और कर्णप्रयाग मिलता है और रुद्रप्रयाग मिलता है, और मंदाकिनी भी है। यानी कि इस पर गंगा नदी पर 5 प्रयाग हैं: विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। देवप्रयाग में आने के बाद में इसका नाम गंगा पड़ता है। यानी कि 5 कौन कौन से हैं तो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं तो धौली गंगा, मंदाकिनी और मंदाकिनी, पिंडार ये देख लेना। और भागीरथी जो कि टिहरी बांध उत्तराखंड में है। यानी कि टिहरी बांध कहाँ पर है तो उत्तराखंड में है, और देवप्रयाग में आती है। देवप्रयाग और ऋषिकेश। देवप्रयाग के आगे आता है ऋषिकेश के आगे आता है हरिद्वार। ऋषिकेश, हरिद्वार और कानपुर ही गंगा नदी के किनारे हैं, और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे और ऋषिकेश भी गंगा नदी के किनारे। कानपुर गंगा नदी के किनारे हैं, इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे हैं, और वाराणसी गंगा नदी के किनारे। पटना भी गंगा नदी के किनारे हैं, और महात्मा गांधी सेतु भी गंगा नदी पर हैं, और झारखंड में जाती हैं और फिर फरक्का में जाती हैं। यानी कि ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना ये गंगा नदी के किनारे हैं। दामोदर और भागीरथी पद्मा और मेघना नाम से गिरती है, और दामोदर हुगली के नाम से गिरती हैं। और गंगा नदी के पर सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। यानी कि गंगा नदी पर सुंदरवन डेल्टा है। गंगा नदी की कुल लंबाई है 25 किलोमीटर। यानी कि गंगा नदी की कितनी लंबाई है तो 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर। और थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमालय है। अलकनंदा व भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं, वहाँ गंगा कहलाती हैं। यानी कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं, तब वहाँ गंगा कहलाती हैं। गंगा हरिद्वार में पहली बार मैदानी भाग में आती है। यानी कि गंगा नदी पहली बार मैदानी भाग में कहाँ पर आती हैं तो हरिद्वार में आती हैं। अब राज्य कौन कौन से हैं तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। किनारे शहर कौन कौन से हैं, यानी कि गंगा नदी के किनारे शहर कौन कौन से हैं तो हरिद्वार, कन्नौज, सहारनपुर, बिठूर, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर भी है, पटना, भागलपुर आदि। कोलकाता, बंदरगाह हुगली नदी के किनारे हैं। यानी कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे हैं तो कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। अब पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चिमयुंगदुंग के आगे चलने से 1100 किलोमीटर आगे चलती है, और एक टर्न लेती है नामचा बरवा पर। नामचा बरवा और यांग याक दर्रा से भारत में प्रवेश करती हैं। यानी कि यांग याक दर्रे से भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी करती हैं। और भारत में फिर दिहांग अरुणाचल प्रदेश में करते हैं, और मांजुली द्वीप असम, और विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप मांजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। फिर आगे चलने के बाद इधर से लोहित आती हैं, दिबांग और सदिया। लोहित, दिबांग और सदिया आती हैं, और धुबरी आता है। और बांग्लादेश में इसे यमुना कहते हैं। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और तीस्ता और दार्जिलिंग इसी के किनारे हैं। गंगा और पद्मा, मेघना बांग्लादेश की खाड़ी में गिरती हैं। यानी कि पद्मा मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
ब्रह्मपुत्र नदी के नाम, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के आगे आगे जाके क्या नाम बदलते हैं। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। दिहांग इसे अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं, यानी कि दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। ब्रह्मपुत्र असम में कहते हैं, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र असम में होता है और जमुना इसे बांग्लादेश में कहते हैं और पद्मा मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, भारत में 916 किलोमीटर है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में 1916 किलोमीटर है। अब पढ़ते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी मानसरोवर और तथा लद्दाख और जोस्पर के बीच में बहती हैं और सिंधु जल समझौते के तहत भारत 20% ही उपयोग कर सकता है। यानी कि सिंधु जल समझौते के तहत भारत 20% ही उपयोग कर सकता है, यानी कि सिंधु जल समझौते के तहत भारत केवल 20% ही जल का उपयोग कर सकता है। इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये याद रखना, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी व पाकिस्तान को इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा है। ऋग्वेद में इसका 176 बार उल्लेख है, यानी कि सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 176 बार है। लद्दाख की राजधानी लेह इसी नदी के किनारे है, यानी कि लद्दाख की राजधानी लेह किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे। अब पढ़ते हैं हम अंतःस्थलीय प्रवाह की नदियाँ, यानी कि अंतःस्थलीय यानी कि ज़मीन के अंदर बहती है। घग्गर नदी पढ़ते हैं जो कि हिमालय के शिवालिक पहाड़ी से निकलती हैं, फिर हरियाणा में आती हैं और राजस्थान के गंगानगर ज़िले में प्रवेश करती हैं, गंगानगर ज़िला और हनुमानगढ़ तक, और फिर बाद में पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास हरका, पाकिस्तान में इसे घग्गर नदी को हरका कहते हैं, यानी कि घग्गर नदी को पाकिस्तान में हरका कहते हैं। फोर्ट अब्बास तक जाती हैं। यह नदी भारत की सबसे बड़े अंतःस्थलीय प्रवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, यानी कि भारत की सबसे बड़े अंतःस्थलीय प्रवाह अपवाह तंत्र का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो घग्गर नदी करती है, घग्गर नदी करते हैं। अब पढ़ते हैं हम भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलों में सबसे पहले पढ़ते हैं चिल्का झील। चिल्का झील जो कि ओडिशा में, चिल्का झील कहाँ पर है, तो ओडिशा में है। दिसंबर से जून तक इस झील का पानी खारा रहता है, यानी चिल्का झील का खारा पानी कब तक रहता है, तो दिसंबर से जून तक। दिसंबर से जून तक इस झील का पानी खारा रहता है। उसकी औसत गहराई 3 मीटर है, यानी कि चिल्का झील की औसत गहराई कितनी है, तो 3 मीटर है। उसके बाद आती है वल्लूर झील। वल्लूर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। प्राचीन नाम महापज्ञसर था, यानी कि वल्लूर झील का प्राचीन नाम महापज्ञसर था। यह भारत की सबसे बड़े ताज़ा पानी की झील है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है, तो वल्लूर झील। वल्लूर झील भारत की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर है। प्राचीन नाम इसका महापज्ञसर था। अब पढ़ते हैं पुलिकट। पुलिकट तमिल प्लस आंध्र प्रदेश में है, यानी कि पुलिकट झील कहाँ पर है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील। दूसरी बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। इस झील को तमिल भाषा में पज्जह वे कोदू एरी कहते हैं, यानी कि पुलिकट झील को तमिली भाषा में पज्जह हेवे कोदू एरी कहते हैं। कोल्लू झील। कोल्लू झील कहाँ पर है, तो यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। कोल्लू झील आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। कोल्लू झील आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। लोकटक झील लोकताल, यानी कि लोकटक झील लोकताल झील जो कि मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ पर है, तो मणिपुर में है। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टियों से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें कुंदी कहते हैं। यानी कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति, यानी कि लोकटक झील ये अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें कुंदी कहते हैं। यानी कि कुंदी किसे कहते हैं, तो अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों को, यानी कि मिट्टी से बने द्वीपों को
के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंदी कहते हैं। कुंदी लोकटक झील याद रखना। अब पढ़ते हैं लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। और लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में, याद रखना। लोनार झील महाराष्ट्र में एक भरी उल्का पिंड के गिरने से ये प्लेइस्टोसीन युग में हुआ माना जाता है। यानी कि एक भरी उल्का पिंड के गिरने से प्लेइस्टोसीन युग में हुआ माना जाता है। झील में खारा व सारी दोनों हैं। यानी कि लोनार झील महाराष्ट्र में जो झील में खारा व सारी दोनों हैं, इसका उल्लेख सबसे पहले स्कंद पुराण में हुआ। यानी कि स्कंद पुराण में सबसे पहले किस झील का उल्लेख हुआ? तो लोनार झील का हुआ। लोनार झील का हुआ। सांबर झील, सांबर झील जो कि राजस्थान में अपन पढ़ ही लेते हैं। हुसैन सागर, हुसैन सागर है तेलंगाना में। हुसैन सागर कहाँ पर है? तो हुसैन सागर तेलंगाना में। हुसैन सागर तेलंगाना में। हुसैन सागर तेलंगाना में। डल झील, डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। यह 3 दिशाओं पहाड़ी से घिरी हुई है। इसके 4 प्रमुख जलाशय हैं। यह 3 दिशाओं पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसके 4 प्रमुख जलाशय हैं, गगरीबल, लोकुडल, बोल्डूडल और नागिन। यानी कि इसके 4 प्रमुख जलाशय हैं। जलाशयों के नाम कौन कौन से हैं? तो गगरीबल, लोकुडल और बोल्डूडल, नागिन। गगरीबल, डल ने गगरीबल, लोकुडल, बोल्डल और नागिन। यानी कि डल झील, डल झील जम्मू कश्मीर, ये 3 दिशाओं पहाड़ी से घिरी हुई। डल झील 3 दिशाओं पहाड़ी से घिरी हुई है।